एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सतीश के सिंह। आज चुनाव का मुद्दा ऐसा लगता है भ्रष्टाचार पर आकर टिक गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी सभा में साफ साफ चौकीदार चोर है का विपक्ष का नारा उठाया और पूछा कि जो लोग 6 महीने से चौकीदार चोर है चिल्ला रहे हैं, आज उन्हीं के करीबियों के यहां से बक्सों में भर भर कर नोट निकल रहे हैं। तो अब खुद ही बताइए, चोर कौन हुआ और चौकीदार से डरता कौन है? यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके साथ आप जानते ही होंगे, हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं और लगातार वहां से करोड़ों में कैश भी मिल रहा है और बहुत सारा अनअकाउंटेड कैश का लेन देन का डिटेल भी मिला है। तो यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी भ्रष्टाचार पर मोदी को फिर से बहस की चुनौती दे दी। तो घूम घूम कर सतीश जी, ये जो आज कपिल सिब्बल ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया है नोटबंदी से जोड़कर, तो ये घूम घूम कर जो मुद्दा बार बार भ्रष्टाचार पर आ जाता है, आपको लगता नहीं है चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ के करीबियों के यहां से ये करोड़ों का कैश मिलना, ये वाकई एक कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? देखिए, मुद्दा ये है कि जो रेड पड़े हैं वो पड़े हैं, उसमें पैसे मिले हैं, लेकिन आप जो ये कांग्रेस वालों ने आज कहा कि ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये है, आप छापे हुए और उसके बाद फिर आज इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों को बुलाया, तो ये भी एक विषय है। और ये कांग्रेस वालों ने कहा कि ये सेलेक्टिव टारगेटिंग, आज कमलनाथ का बयान भी था। कमलनाथ जब नामांकन भरने गए तो कहा कि 3 दिनों से बीजेपी वाले परेशान हैं, और लेकिन 40 साल में कमलनाथ को कोई दबा नहीं पाया। तो ये एक रस्साकसी भी चल रही है। और जो वास्तविकता ये है, मुद्दा ये है कि चौकीदार चोर है के नारे तो आज गया में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी लगाया, और चौकीदार चोर है का नारा जो है पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसके जवाब में आया मैं भी चौकीदार। तो हम ये नहीं कहते कि आके ये भ्रष्टाचार पे टिक गया जैसा आप कह रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं, आज टिकाने की कोशिश है। आप ये कह सकते हैं कि टिकाने की कोशिश है। उसको एडिटोरलाइज नहीं हम करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा ये है कि एक दूसरे को चोर साबित करने का होड़ है चुनावों के पहले फेज के ठीक पहले। बिल्कुल, मैं उसको इस ढंग से ले रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं भी उसी में से ये चीज देख रहा हूं कि सोचिए 2 दिन बाद वोटिंग होनी है पहले चरण की, उससे ठीक पहले अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों के घर से कैश निकल रहा है और इनकम टैक्स के अधिकारी बाकायदा बयान जारी करके कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ के लेन देन के डिटेल्स पता चले हैं, 15-20 करोड़ का कैश भी हमें मिल गया है, और उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो भी उन्होंने रिलीज कर दिए बाकायदा। वो अलग बात है कि कांग्रेस कह रही है कि इनकम टैक्स जब बयान जारी करता उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय को सुबह कैसे पता लग गया कितना कैश मिला। वो ठीक है, लेकिन जनता ये थोड़े देखती है। आप कह रहे हैं सेलेक्टिव टाइमिंग, मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं, जो विपक्ष ने उठाया, नहीं, मेरे को मत बोलिए। नहीं, आपने उठाया ना कि विपक्ष ने बोला सेलेक्टिव टाइमिंग, कांग्रेस ने कहा सेलेक्टिव है और टाइमिंग देखिए। मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि जनता कौन सा उस पर देखती है कि सेलेक्टिव है या टाइमिंग है? जनता में संदेश ये जाता है कैश किसके यहां से। नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि जनता में क्या संदेश जाता है। हम जनता नहीं है, आप जनता नहीं। जनता में दोनों तरफ से संदेश भेजे जा रहे हैं। अब जनता किसको पकड़ती है ये ना आप तय कर सकते हैं ना मैं तय। नहीं, ठीक है, लेकिन आप वोट देने जाएंगे या मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं संदेश में समझ के जाऊंगा कि दोनों में से किसका संदेश अच्छा है या कौन चोर नहीं है। हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है, आप दोनों है, ठीक है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसके यहां से कैश मिल रहा है, जनता यही देखती है कि कैश किसके यहां से मिल रहा है। उसके बाद वो जो भी दलील देता है वो सारे बहानेबाजी लगती है, चाहे वो दलील ये हो कि ये मेरे लोग तो नहीं मैं है। मान लो कि भाई जो चौकीदार चोर है कि जो नारे लगे, तो पूरे जो गया में नारे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इफेक्ट हो जाएगा। चौकीदार चोर है का नारा और कैश मिलना दोनों एक बात है? कैसे हो सकती है? दोनों एक तरह की बात है। एक बात कैसे हो गई? कैसे एक बात? अगर जनता, आप जो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है का नारा और कैश का वीडियो, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसको उधर से उधर कर रहे हैं। अगर जनता नारे लगा रही है, जैसे आज प्रियंका गांधी के
रैली में। कौन जनता नारे लगाती है? बीच में काटिए मत, आप सुन लीजिए। जनता नारे नहीं लगाती है, सुनिए ना, नारे कार्यकर्ता लगाते हैं। नारे रैली में कौन जनता आती है? जनता या कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता और जनता में फर्क है ना सतीश जी? जनता ही होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप अपने को जनता बता रहे हैं, कार्यकर्ता बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? मैं तो आम आदमी हूँ। नहीं, आम आदमी, मैं तो पत्रकार हूँ ना, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। नहीं, कार्यकर्ता नहीं है ना। लेकिन आप कह रहे हैं नारे कार्यकर्ता लगाता है, जनता नहीं लगाती है। नारे जो है लगाए जाते हैं और उसमें जो आवाज आती है पहली पंक्ति से, और उसके पीछे से तो लोग कहते हैं कि जी रैली में, सारे रैलियों में भाड़े की जनता आती है, लेकिन नारे तो लगा देती है। ठीक है। अब जैसे अब नारे की बात कह रहा हूं, तो आज ही ले लीजिए, प्रियंका गांधी बिजनौर में भाषण दे रही थी, प्रियंका गांधी का शो चल रहा था, उसमें मोदी के नारे लग गए। तो कौन नारे लगाता है? वो जो भी लगा, मैं कह रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट ये, नारे से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि नारा और कैश एक जैसा है। मैं तर्क दे रहा हूं, मैं जनता को क्या प्रभावित करेगी ना आप तय कर सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं। अपनी समझ कह सकते हैं? हाँ, जरूर कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे नारा है उसी तरह कैश है। मैं कह रहा हूं कैश का संदेश ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि दो नारों की लड़ाई अलग चल रही है। एक तरफ चौकीदार चोर है, दूसरी तरफ मैं भी चौकीदार। बिल्कुल। लेकिन कैश मिलना सबूत है। देखिए, कैश मिलना, करोड़ों में कैश के बक्से मिलना सबूत है, कुछ गड़बड़ है, घालमेल है, घोटाला है, देखिए धांधली है। मैं किसी पार्टी का पक्षकार नहीं हूं, नहीं तो मैं भी किसी पार्टी पर नहीं बोल रहा हूं। नहीं, मैं पक्षकार नहीं हूं, मैं बोल सकता हूं इस बारे में, बोलिए ना। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरी प्रतिबद्धता है कि मेरे को एक लाइन पे रहनी है, उसके उधर मैं नहीं जा सकता। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं इस पे, नहीं तो जो मिला है उस पर बोलिए ना। अरे मिलने वाले पे भी तो कई चीजें बोली जा सकती, बोलिए ना। नहीं बोल सकता ना, या बोलिए। मैं तो बोल रहे हैं उसको बोलिए। मैं तो बोल रहा हूं, सी। हाँ, नहीं आप बोलिए। नहीं, मैं बोलिए, आप बोल रहे हैं, बोला भी आप। वो सही है। हमको मुद्दों को जो मिला, कैश जो मिला कमलनाथ के करीबियों के यहां से, ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम आप मिलके कोई जजमेंट नहीं दे सकते। जजमेंट कौन दे रहा है? तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों बुला लिया उन लोगों को? हाँ, तो बुलाया, चिट्ठी बाकायदा दिया। आप क्या कहेंगे? दिया, उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव। आप इसमें क्या बोले? मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए तो। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा चिट्ठी लिख दिया और उन्होंने कहा कि एजेंसियों को सेलेक्टिव काम नहीं करना चाहिए, निष्पक्षता से करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल निष्पक्ष। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मतलब जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। तो हम भी निभाए ना। तो बस हम छोड़ देते हैं मुद्दा। कैश मिला है, करोड़ों में मिला है, जितना भी मिला है वो जनता के पास वो तस्वीरें जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्त हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया है कि आप चौकीदार चोर 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 बताते रहे, कैश आप क्या मिल रहा है। बस हम यहीं तक रहेंगे। हाँ, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा फिर मैं कह रहा हूं कि एक तरफ नारों की लड़ाई चल रही है, राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसके जवाब में मुहिम छेड़ दी, मैं भी चौकीदार, रणनीति पे बात, मैं भी चौकीदार। हाँ, रणनीति पे बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अब होगा न्याय, और उस दूसरी तरफ कहती है कि ये चौकीदार चोर है। इसका काट ढूंढा जा रहा है, और काट प्रधानमंत्री ने इस बैटल को कांग्रेस पार्टी के भीतर ले गए कि भैया आपको क्या कैश मिला। ये मैं कहना चाह रहा हूं। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने लाइन क्रॉस। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरे, आज राहुल गांधी ने, ऐसा नहीं है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार मुहिम शुरू की, या जो कमलनाथ के करीबियों के यहां से कैश मिला, राहुल गांधी अभी भी रफाल को लेकर या चौकीदार चोर है को लेकर बैकफुट पर जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। नहीं, मुझे देखिए, आज भी फिर से उन्होंने रफाल पर 2-3 ये बैकफुट और चीजें भेजने की प्रधानमंत्री की कोशिश, रणनीति है। तो आज मैं गया का भाषण सुन रहा था उनका, अभी देख रहा था, तो कहेगी जी वो कह रहे हैं, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि ये जनता के सामने कह रहे हैं। जीतन राम मांझी वहां कैंडिडेट है, हम के लिए गए, कांग्रेस की बात वो ज्यादा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने वो कह रहे थे कि भाई हम जो 72,000 का पैसा है हम कैसे लाएंगे, और वहां पे चुनौती दे रहे थे कि हम करप्शन पे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और बैकफुट पर हैं, बैकफुट पर भेजा जा रहा है, बैकफुट पर चले जाएंगे। इतने कैश के बाद ये देखने की चीज होगी, जनता तय करेगी। नहीं, ठीक है, तय तो जनता को ही करना है। लेकिन जो राहुल गांधी की रणनीति लग रही है वो ऐसी लग नहीं रही है कि वो चौकीदार चोर है के नारे को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो हर बार, अभी भी बार नारे भी लगवा रहे हैं, और वो रफाल का मुद्दा भी उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बहस की चुनौती। तो देखिए, इसमें चुनौती, चैलेंज और जो प्रतिस्पर्धा है वो ये है कि चौकीदार चोर है कि नारा है ज्यादा कामयाब होगा,
कि मैं हूं चौकीदार का जो रणनीति है वो होगा कि भाई जी हम तो साफ है, हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, हमारे यहाँ का कोई आदमी के यहाँ से कैश नहीं मिला, इसका जो द्वंद्व है इसको सामने किया जा रहा है, तो इसको एक दूसरे को फुस करने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल ठीक है। जैसे बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर 2014 से पहले से लेकर और 2014 से 19 के बीच भी कई बार बिलो द बेल्ट हमले भी हुए हैं। कभी उनको चाय वाला कह दिया गया, चाय का स्टॉल दे देंगे, मौत का सौदागर, फिर बोले कि ये नीच आदमी है और ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं, तमाम तरह के बयान। और हर बार हर बयान को प्रधानमंत्री ने अपने लिए हमदर्दी जुटाने में इस्तेमाल किया, बड़ी चतुराई से बिल्कुल किया और बड़ी सफलता पाई है। और इस बार भी ऐसा लगता है चौकीदार चोर है के नारे को वो अपने लिए हमदर्दी बटोरने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज भी जब उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के यहां से कैश मिल रहा है वो मुझे 6 महीने से चौकीदार बोल रहे हैं, अब बताओ चौकीदार नहीं बोल रहे, हाँ, चौकीदार मुझे चोर बोल रहे हैं। अब बताओ चौकीदार से कौन डर रहा है, चोर कौन है? पोजिशनिंग है, कम्युनिकेशन है, हमदर्दी बटोरने की कोशिश है, पलटवार है, और जैसा मौत का सौदागर था या फिर चाय वाला था उस तरह से बाजी पलटने की कोशिश है। क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं लगता था, मैं आपको अभी भी आज बताना चाहता हूं कि ये चौकीदार वाला जो नारा जो कांग्रेसियों ने दिया था वो सही में सभाओं में जाके ये फैला पाएंगे। मुझे लगा कि आया गया, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता था। तो उसके बाद में अगर उसको प्राइम मिनिस्टर ने मैं चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और जिस तरह का कैंपेन लॉन्च किया गया और जिस तरह से वापस अटैक किया जा रहा है, तो आपकी बात ये सही हो सकती है कि जो उनका कैंपेन था कांग्रेस पार्टी का, और इसके देखा देखी बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कहना शुरू कर दिया, तो उसको पलटने की, फुस करने की, दबा देने की, खत्म कर देने की रणनीति। बिल्कुल, बस मैं यहीं रहूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 23 तारीख को पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी मुहिम कामयाब होती है। 23 अभी बहुत दूर है। हाँ, 23 मई की हम बात कर रहे हैं जब नतीजे हम आएंगे। अभी पहले 11 उसी लेकिन उसी दिन चलेगा कि मैं भी चौकीदार है पर लोगों ने यकीन किया, या चौकीदार चोर है पर लोगों ने यकीन किया। 23 को पता चलेगा या 24 को? थोड़ा हो सकता है क्योंकि इस बार चुनाव के नतीजों में भी ज्यादा समय आने में लग सकता है, क्योंकि अब हर विधानसभा में 5 ईवीएम की वीवीपैट से मिलान की जाएगी, मैचिंग की जाएगी। पहले सिर्फ हर विधानसभा सीट में एक वीवीपैट, एक ईवीएम का मिलान होना था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काउंटिंग में ज्यादा समय लगेगा। चलिए, शुक्रिया सतीश जी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।